अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। जब दुरूद शरीफ के लिए कहा जाए ना बावाज़ बुलंद पढ़ लें तो सारे पढ़ लिए करें, बरकत होती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो जितना भी मुसीबत ज़दा हो वो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उसकी सारी मुसीबत हल हो जाएगी। और शायर ने इसकी तर्जुमानी करते हुए क्या कहा है कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां है फासला एक सांस का। जो चल रही तो ये जहां, ना चले तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में मोती पड़ोलो दुरूद के, तो फिर ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबाओ औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पढ़ें आका मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, जिसने खत्मे नबूवत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बाद हम दुसनाए रब्बे जलील वहदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयद आलम, आकाए दो जहां रहबरे हुन्सुजां, शहनशाहे को न मकाम, हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह जल्ला शानुहु का बेपनाह एहसान है कि आज मालिकुल मुल्क ने हमें अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों और करोड़ों दरूद हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी ज़ात बाबरकत तुफ़ैल मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानी फरमाई। हाज़िरीन मोहतरम, आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अपने दिलों को झांक कर देखें, अपने अंदर को झांक के देखें कि हम वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं, क्या हम वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं। तो अगर हम वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं तो आप सबको मुबारक हो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या सहाबा, तुम्हें पता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत वाले दिन एक ऐसी जमात को बुलाएगा, एक ऐसे गिरोह को बुलाएगा कि जिनकी शान और शौकत को देखकर, जिनके तुस्को एहतिशाम को देखकर अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे। कहिए सुभान अल्लाह। अंबिया और शोहदा भी रश्क करेंगे और उन पर एक ऐसी कैफियत तारी हो जाएगी और वो कहेंगे कि यार या अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिन पर इतने इनामात किए हैं। तो जब ये सरकार ने ये बात फरमाई ना, तो एक देहाती सहाबी थे, तो वो सरकार के कदम मुबारक पे आकर बैठ गए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, जरा हमें भी तो बताएं ये कौन लोग होंगे जो इतनी शान शौकत से आ रहे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या सहाबी, ये वो लोग होंगे जो दुनिया में आपस में मोहब्बत रखते होंगे, और ये वो लोग होंगे जो मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक रखते होंगे, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के होंगे, लेकिन महज अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह जमा होकर जिक्र की महफिल सजाएंगे और अल्लाह की रज़ा की खातिर एक जगह जमा होंगे। तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो जनाब कितने कितने दिनों का सफर करके आते हैं और इसमें अल्लाह की रज़ा शामिल होती है। और दूसरी बात, ये मिलाद शरीफ का महीना है, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की आमद है। तो जब सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की विलादत की खुशी पर, जिसकी घर बेटियां होनी थी उसकी घर भी बेटी अता फरमाए। तो सबसे पहला मिलाद तो अल्लाह ने मनाया है
तो अक्सर हमसे पूछते हैं कि मिलाद कहाँ पर लिखा है, तो मौलाना कासिम ननोतवी जो देवबंदियों का इमाम है, वो अपनी किताब आबे हयात के अंदर लिखते हैं कि एक लम्हे के लिए भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को मुर्दा तस्लीम कर लिया जाए तो ये कायनात नहीं रह सकती। और पता चला कि मदीने वाला है तो निजाम चल रहा है ना, सरकार इस दुनिया में है तो निजाम चल रहा है, तो ये क्या बात हुई कि मिलाद कहाँ लिखा है, क्या कहाँ नहीं लिखा। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के ना जो साथी थे ना, उनके हवारी थे, तो उनसे पूछने लगे कि या नबी अल्लाह, जिनके कसीदे आप पढ़ते हैं कि एक नबी आना है अहमद, क्या वो आपसे भी अफजल है, क्या वो आपसे भी अफजल है। तो सुनो जनाब ईसा का फरमान। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अजमत की बात करते हो, वो तो इतनी अजमतों का हामिल है कि उसके पैरों के तस्मे खोलने की सादत इब्ने मरियम को मिल जाए, ये भी बड़ी किस्मत की बात है। तो यार फिर हम उस नबी का जिक्र ना करें, तो हम उस नबी का गली गली चरागा ना करें, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के नाम की खुशबू से मस्त ना हो जाएं, उनके नारे ना लगाएं। खुदा की कसम आज कायनात में जितना भी चरागा है आमना के लाल के कदमों का सदका है। अगर उनकी रहमत ना हो दरमियान में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि सरकारे दो आलम की उम्मत उनके लिए, उनकी मोहब्बत के लिए नारे तो लगाती है लेकिन अमल नहीं करती। आज देखें हमारे खानदानों में क्या हो रहा है, और वो जनाब नीम बरहना औरतें लोगों की शाहवारी निगाहों के सामने है, और बाप भी खड़ा है और बेटा भी खड़ा है, न बाप की आंखों में हया है, न बहनों की आंखों में हया है, न भाइयों में गैरत है, और कहती हैं कि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नाज़िल हो। ये तो शुक्र करो पत्थर नहीं बरसते मोहम्मद के कदमों का सदका है। अगर उनकी रहमत ना हो दरमियान में, अभी आग लग जाए दोनों जहां में। और हमारे इस्लाफ क्या फरमाते थे कि हर चीज से बढ़कर वफा रसूलुल्लाह से करो, हर उस पीर से करो, हर उस आलिम दीन से करो जो तुम्हें रसूलुल्लाह तक ले जाए, क्योंकि अव्वल रसूल है, आखिर रसूल है, मंजिल रसूल है, मकसद रसूल है, जमीन में भी रसूल हैं, कब्र में भी रसूल हैं, जमीन में भी रसूल हैं, कब्र में भी रसूल हैं। और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते थे कि जब सरकार कब्र में आएंगे ना, तो मैंने क्या कहना है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, क्योंकि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हेरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और अब गौर फरमाइएगा आला हज़रत क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि जब सरकार कब्र में आए तो मैं कदमों में गिरूं, जब सरकार कब्र में आए तो मैं कदमों में गिरूं, और अगर फरिश्ते सर उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, क्या कहूं कि या रसूलल्लाह, ए फरिश्तों पाए नाज से मैं क्यों उठूं, यहां मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते, यहां मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के वास्ते। और आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि वो बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता कि अपनी माँ बाप, औलाद, इज्जत, आबरू हर चीज से बढ़कर में से मोहब्बत न कर ले। तो यानी कि मेरी बात करने का मकसद ये है कि सरकार दो आलम से हर चीज से बढ़कर मोहब्बत करें। और आला हज़रत क्या फरमाते हैं, मदीने वाले का मुकाम सुनना है तो बरेली की ताजदार से सुनो। आप क्या फरमाते हैं, सबसे आला हो आला, बोले साथ, सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा, पढ़िए पढ़िए, पर न डूबे न डूबा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, जिनके तलवों का दुवन है आबे हयात, जिनके तलवों का दुवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, बोलिए बोलिए, है वो जाने मसीहा। मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं, है वो जाने मसीहा, अंबिया से अर्ज करूं क्यों मालिको, क्या वो नबी है तुम्हारा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। और जब लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की शान को घटा घटा कर बयान करना शुरू किया और तोड़ तोड़ कर बयान करना शुरू किया, तो फिर आला हज़रत की कलम उठी, फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, और बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, क्योंकि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हेरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और जब सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के बारे में तौबा नौज़ुबिल्लाह ये कहा कि मिट्टी में मिल गए हैं, फिर फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, सारे बुलंद करें, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर फरमाया कि ये नजदी मुनाफिक,
ये नजरी मुनाफिक, ये गंदा है वल्ला, जो कहे तुझको मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला। सारे हाथ उठाओ, कहो तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। और फिर फरमाया कि जब लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम को शान को घटा घटा कर बयान करना शुरू किया ना, और कहा कि सरकार तो कुछ दे नहीं सकते हैं, फिर आला हजरत की कलम उठी। आला हजरत क्या फरमाते हैं, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसलिए वफा रसूलुल्लाह से करें, हर उस पीर से करें, हर उस आलिम दीन से करें जो तुम्हें महबूब के कदमों तक ले जाए, और अपने अंदर निस्बत रसूली पैदा करें। निस्बत रसूली क्या है? सरकार से निस्बत हो जाना। आम मायने तो यही है ना, लेकिन मेरे मुर्शिद आजम सरकार मोड़ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते थे कि निस्बत रसूली शजरे ईमानी की जड़ है। निस्बत रसूली शजरे ईमानी की जड़ है। अगर जड़ मजबूत होगी तो इंसान ईमान पर कायम रहेगा, लेकिन अगर जड़ ही कमजोर होगी तो इंसान ईमान पर कायम नहीं रह सकता। तो अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात हमें सही मानों में नबी अलैहिस्सलाम का इश्क अता फरमाए, और अहले बैत का इश्क अता फरमाए, और सहाबा किराम का इश्क अता फरमाए, और क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपना बनाकर पेश करे। क्योंकि मजा तब है कि माशर में सरकार कह दें, वो देखो मेरा गुलाम आ रहा है। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।